नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने सब कुछ देख लिया है। अब हमारा एकांकी और नाटक चालू है, जिसमें यह तीसरा वीडियो है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं गोविंद वल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट। इनमें से कोई नहीं, तो कौन है? उदय शंकर भट्ट। व्याख्या देखेंगे हम। यहाँ पर PYQ देख रहे हैं, सारे एग्जाम में आए हुए हैं और व्याख्या के साथ। व्याख्या देखते हैं। विश्वामित्र नाटक 1938 ईस्वी में उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया है। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं विक्रमादित्य 1933, दाहर या सिंध पतन 1934, अम्बा 1935, सागर विजय 1937, सत्यागंधा 1937, राधा 1941, मुक्ति पथ 1944, शक विजय 1949, अशोक वंदनी 1959, गुरु द्रोण का अंतर्निरीक्षण 1959, अश्वत्थामा 1959, असुर सुंदरी 1972, गोविंद वल्लभ पंत के प्रमुख नाटक राजमुकुट 1935, कुमार हृदय का भग्नावेश 1936, अंतःपुर का छिद्र 1940, तुलसीदास 1974, आत्मदीप 1978। लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटक हैं अशोक 1926, गरुड़ ध्वज 1945, नारद की वीणा 1946, वत्सराज 1950, चक्रव्यूह 1954 तथा अश्वमेध आदि। क्वेश्चन नंबर 51। चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है? तो हबीब तन्वी की है। व्याख्या देखेंगे। चरणदास चोर हबीब तन्वी की नाट्यकृति है। इसका प्रकाशन 1975 ईस्वी में हुआ। इनके अन्य प्रमुख नाटक आगरा बाजार 1954, शतरंज के मोहरे 1954, लाला से सोहरात राय 1954, मिट्टी की गाड़ी 1958, गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद 1973, ओगा पंडित, द ब्रोकन ब्रिज 1995, जहरीली हवा 2002, राजरक्त 2006 आदि। मुख्य तथ्य देखेंगे। पहला, हबीब तन्वी का पहला नाटक आगरा बाजार है। चरणदास चोर एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल 1982 में है। पुरस्कृत होने वाला पहला भारतीय नाटक था। कौन सा? चरणदास चोर। अगला पॉइंट है, तन्वी को थिएटर के विश्वकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थिएटर विश्वकोश। अगला पॉइंट है, तन्वी अच्छे अभिनेता, निर्देशक, नाटक लेखक, गीतकार, कवि, गायक, संगीतकार भी थे। अगला क्वेश्चन, लहरों के राजहंस के नाटककार हैं मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर, अमृत राय। कौन है? मोहन राकेश। व्याख्या। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे अधूरे 1969। विष्णु प्रभाकर के प्रमुख नाटक हैं डॉक्टर 1958, युगे युगे क्रांति 1969,
टूटते परिवेश 1974, कुहासा किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, बंदिनी 1979, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984 आदि हैं। महत्वपूर्ण तथ्य: मोहन राकेश प्रयोगशील नाटककार थे। दूसरा, आषाढ़ का एक दिन नाटक कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है। अगला, लहरों के राजहंस का कथानक अश्वघोष की सौंदर्य कृति पर आधारित है। अगला पॉइंट है आधे अधूरे नाटक अन्य नाटक मध्य वर्ग के पारिवारिक जीवन की समस्या पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 53, आषाढ़ का एक दिन रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। कौन है? मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 54, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन 55, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है कौन सा? अंधा युग, जन्मेजय का नाग यज्ञ, आधे अधूरे या तमस। कौन सा है? आधे अधूरे। कौन सा है? आधे अधूरे जो है ये पारिवारिक आधारों पर है, परिवार से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में मोहन राकेश लिखित एक नाटक है कौन सा? जन्मेजय का नाग यज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, लहरों के राजहंस। कौन सा है? लहरों के राजहंस। क्वेश्चन नंबर 57, इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। टूटते परिवेश, जय पराजय, अजातशत्रु, लहरों के राजहंस। कौन सा है? लहरों के राजहंस। व्याख्या देखेंगे। लहरों के राजहंस मोहन राकेश द्वारा का नाटक है। यह भोग अभोग या पार्थिव अपार्थिव के संघर्ष का नाटक है। यह संघर्ष यहाँ सुंदरी और गौतम बुद्ध की विपरीत जीवन दृष्टिकोणों के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। इस नाटक में सुंदरी और गौतम बुद्ध के बीच हो रहे संघर्ष में जय पराजय का प्रमाण वे दोनों स्वयं नहीं हैं। यहाँ इसकी कसौटी नंद है। इसीलिए इस नाटक का मूल द्वंद्व सुंदरी नंद और गौतम बुद्ध के त्रिकोण में झलका उलझा हुआ है। यह दृष्टि अद्भुत नाटकीय विडंबना है कि ये तीनों व्यक्ति अलग अलग जीत कर भी हार जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, रक्त कमल, आषाढ़ का एक दिन। कौन सा है? रक्त कमल। रक्त कमल मोहन राकेश की कृति नहीं है, बल्कि लक्ष्मी नारायण लाल की कृति है। शेष नाटक मोहन राकेश के हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, तांबे के कीड़े, आधे अधूरे। तांबे के कीड़े जो है ये मोहन राकेश का नहीं है, बाकी सब। व्याख्या, तांबे के कीड़े 1946 ईस्वी के नाटक के लेखक भुवनेश्वर हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने ऊपर 1938 नाटक भी लिखा है। यह शेष नाटक मोहन राकेश का है। क्वेश्चन नंबर 60, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। अंधा युग, अंधी गली, कोणार्क, आधे अधूरे। कौन सा है? अंधा युग। अंधा युग 1995 महाभारत की कथा पर आधारित है। इसके लेखक धर्मवीर भारती। कोणार्क, जगदीश चंद्र
माथुर का नाटक है। अंधी गली उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है। अंधा युग में महाभारत के 18वें दिन की संध्या के से प्रभास तीर्थ में कृष्ण के देहावसान के क्षणों तक की कथा ली गई है। अगला पॉइंट है, अंधा युग एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है। क्या है? आधुनिक त्रासदी है। अंधा युग एक गीत नाट्य है। अगला क्वेश्चन, शारदीय नाटककार हैं कौन हैं? मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? जगदीश चंद्र माथुर हैं। व्याख्या देखेंगे। शारदीय 1959 ईस्वी में लिखा गया जगदीश चंद्र माथुर का एक नाटक है। इस नाटक की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है, जो 19वीं सदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में तत्कालीन समाज एवं मानवीय संबंधों की अंतरंग झांकी प्रस्तुत करती है। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं कोणार्क 1951, पहला राजा 1959, दशरथ नंदन 1974, रघुनंदन रीत 1985 आदि। दशरथ नंदन नाटक रामचरितमानस के पर आधारित है। रघुकुल रीत इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ, यह भी रामलीला पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, इनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। कौन सा नहीं है? कोणार्क, शारदीय, पहला राजा, अंधा युग। कौन सा है? अंधा युग इनका नहीं है जगदीश चंद्र माथुर का, बाकी सब इन्हीं का है। क्वेश्चन नंबर 63, कोणार्क नाटक की रचना किसने की? मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर रामकुमार वर्मा। किसने की है? मोहन राकेश ने की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? कोणार्क, शारदीय, शिल्पी, आदमी का यह जहर। किसका है? कौन सा है आंसर? ए, कोणार्क। व्याख्या देखें। जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क नाटक में विभिन्न प्रकार के पात्रों, घटनाओं आदि को इस प्रकार संयोजित किया है कि वे विशिष्ट नाटकीय स्थितियों में संश्लिष्ट हो उठते हैं। इसमें संघर्ष के कई आयाम उभरते हैं। प्रभुसत्ता और गरीब शिल्पी के बीच का संघर्ष वस्तुतः कोणार्क का निर्माण एक गहरे अंतर्द्वंद का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 65, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटक की रचना किसने की? राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो कौन है? राधाचरण गोस्वामी। व्याख्या, पंडित राधाचरण गोस्वामी ने कई बहुत ही अच्छे मौलिक नाटक लिखे हैं, जैसे सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, तन मन धन, श्री गोसाई जी के अर्पण। इनमें से सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर बड़े नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 66, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है। क्या नाम है? तिलचट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी या बकरी। क्या नाम है? बकरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्याख्या देखेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः कवि हैं। इनका पहला नाटक बकरी व्यंग्यात्मक है, जो 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनके दो अन्य नाटक लड़ाई 1979 और अब गरीबी हटाओ। लड़ाई सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी का नाट्य रूपांतरण है, जबकि अब गरीबी हटाओ में भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, अन्याय और आदि में मूर्त रूप दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 67, बकरी किसकी रचना है? विशाख दत्त की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, कुंवर नारायण की या हरजीत की? किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है।
क्वेश्चन नंबर 68, बकरी नाटक के रचयिता हैं कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमने PYQ में एक टॉपिक जितने ही क्वेश्चन आए हुए हैं सबको एक जगह उठाने की कोशिश किया है। क्वेश्चन नंबर 69, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया गया किसने? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या गिरधर दास ने? किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। व्याख्या, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में गद्य में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 ईस्वी में किया। रघुवंश 1878 और मेघदूत 1882 का भी इन्होंने हिंदी गद्य में अनुवाद किया। क्वेश्चन नंबर 70, भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है कौन सी? उपन्यास, कहानी, नाटक या इनमें से कोई नहीं? तो नाटक है। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा थी नाटक। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक है। भारतेंदु युग के लेखकों को नाटक और निबंध अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 71, हनुस नाटक लिखा है किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, विद्यानिवास मिश्र ने, वियोगी हरि के द्वारा या शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा या गोपाल चंद के द्वारा? किसके द्वारा? गोपाल चंद के द्वारा। व्याख्या, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार विशुद्ध नाटक रीति का ध्यान रखकर हिंदी में सर्वप्रथम मौलिक नाटक नहुस उनके पिता गोपाल चंद्र, किसके पिता? भारतेंदु हरिश्चंद्र के, गिरधर दास द्वारा 1859 ईस्वी में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 72, हनुस नाटक के नाटककार कौन है? गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, सीताराम दास, ब्रजरत्न दास या इनमें से कोई नहीं? तो कौन है? गोपाल चंद्र या उर्फ गिरधर दास। अगला क्वेश्चन 73, हनुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? क्या संबंध था? पिता का, दादा का, परदादा का, भाई का? क्या था? ऑप्शन नंबर ए राइट है, पिता का। गिरधर दास जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे, हनुस के रचनाकार। अगला पॉइंट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74, उत्तर विषयवर्ती नाटक गीत नाट्य के लेखक कौन हैं? अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रसाद, हरि कृष्ण प्रेमी? उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक अज्ञेय हैं। इसका प्रकाशन 1976 ईस्वी में हुआ, जिसमें अशोक का अपने ही भीतर के नरक को भोगने तथा बाहरी और भीतरी नरक से ऊपर उठने का वर्णन है। उत्तर प्रियदर्शी का पहला मंचन नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम के खुले रंगमंच पर 6 मई 1967 ईस्वी को संपन्न हुआ। इस गीत नाट्य में प्रेरणा शीर्षक के अंतर्गत इसके कथानक के आधार पर प्रकाशन डाला गया। क्वेश्चन नंबर 75, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता हैं कौन हैं? उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद? कौन है? राम कुमार वर्मा। अगला, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक एकांकी के रचयिता राम कुमार वर्मा हैं। ऐतिहासिक आधार पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रथम सफल नाटककार थे। ऐतिहासिक आधार पर राम कुमार वर्मा प्रथम सफल नाटककार थे। वर्ष 1930 में इन्होंने पहला एकांकी बादल की मृत्यु लिखा। रेशमी टाई, सप्तकिरण, रूपरंग, रिमझिम, चारुमित्रा,
विभूति, राज तरंग, राज तरस, राज रश्मि, रजत रश्मि, ऋतुराज, दीपदान, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी, महोत्सव, मयूरपंख, खट्टे मीठे, एकांकियाँ, ललित एकांकी, कैलेंडर की आखिरी पन्ना, जूही के फूल आदि इनकी एकांकी हैं। रामकुमार के नाटकों में विजय पर्व, कला और कृपाण, नाना फडणवीस, सत्य का स्वप्न प्रमुख हैं। अन्य तथ्य क्या हैं? पहला, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के शब्दों में, जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों है? स्वतंत्र देश के नागरिकों को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। हमारी भावभूमि भारतीय होनी चाहिए। हमें जूठन और नहीं ताकना चाहिए। अगला पॉइंट है, ये किसने कहा है? रामकुमार वर्मा ने कहा है। अगला पॉइंट है, कोई उन्हें नाटक सम्राट मानता है तो कोई हिंदी एकांकी या का जनक। कोई कहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद अगर किसी ने प्रामाणिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है तो है रामकुमार वर्मा। अगला पॉइंट है, वर्मा जी के ने कवि मन से एकलव्य, उत्तरायण एवं ओ अहल्या जैसे कालजयी संस्कृति महाकाव्य लिखे। क्वेश्चन नंबर 76, पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह का रचनाकार कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट। तो कौन है? रामकुमार वर्मा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77, उत्तरायण किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, रामकुमार वर्मा। किसकी है? रामकुमार वर्मा की है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अश या रामकुमार वर्मा। कौन है? रामकुमार वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 79, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं? कौन है? भारतेंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। इसके अन्य प्रमुख नाटक हैं दमयंती, स्वयंवर, बृहन्नला, वेणी, संहार, कलिराज की सभा, शिक्षादान, बाल विवाह आदि है। क्वेश्चन नंबर 80, शिव साधना नाटक है किसका है? प्रसाद का है, हरिकृष्ण प्रेमी का है, सेठ गोविंद का है या जो उदय शंकर भट्ट का है? किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी का है। व्याख्या देखेंगे, शिव साधना 1937 ईस्वी के हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया नाटक है। इनके अन्य नाटक हैं स्वर्ण विहान 1930, रक्षाबंधन 1934, पाताल विजय 1936, प्रतिशोध 1937। सेठ गोविंद दास के प्रमुख नाटक हैं हर्ष 1935, प्रकाश 1935, कर्तव्य 2 भाग 1935। क्वेश्चन नंबर 81, हिंदी में समस्या नाटक के प्रवर्तक का श्रेय किसको दिया जाता है? लक्ष्मी नारायण मिश्र को, लक्ष्मी नारायण लाल को, भुवनेश्वर प्रसाद को या मोहन राकेश को? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र को दिया जाता है। व्याख्या देखेंगे, हिंदी में समस्या नाटक के प्रवर्तक का श्रेय लक्ष्मी नारायण मिश्र को दिया जाता है। समस्या नाटकों में दार्शनिक, नैतिक एवं व्यवहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। इनके प्रमुख नाटक हैं अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, गरुड़ ध्वज, नारद की वीणा, वत्सराज,
दशाश्वमेघ, वितस्ता की लहरें, जगत गुरु, चक्रव्यूह कवि, भारतेंदु, मृत्युंजय, चित्रकूट, अपराजित, धरती का हृदय। अगला है 82। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? रांगे राघव ने, लक्ष्मी नारायण लाल ने, हरि कृष्ण प्रेमी ने या जयशंकर प्रसाद ने? किसने लिखा? लक्ष्मी नारायण लाल ने। व्याख्या देखेंगे। मादा कैक्टस 1959 ईस्वी का नाटक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित है। इस नाटक के प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया है। अंधा कुआं 1955, सुंदर रस 1959, 3 आँखों वाली मछली 1960, सूखा सरोवर 1960, रक्त कमल 1962, रात रानी 1962, दर्पण 1963, सूर्यमुख 1968, कलंक 1979, मिस्टर अभिमन्यु 1971, कर्फ्यू 1972, राम की लड़ाई, नरसिंह कथा, सत्य, एक सत्य हरिश्चंद्र, चतुर्भुज, राक्षस, पंच पुरुष, गंगा माटी आदि इनकी अन्य कृतियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 83। अंधा कुआं के रचनाकार हैं? लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। तो कौन है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। क्वेश्चन नंबर 84। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल, उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती, सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल, एक कंठ विस्वाई दुष्यंत कुमार। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है पूछा है, तो बी सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रियदर्शी जो है धर्मवीर भारती का नहीं है। उत्तर प्रियदर्शी गीत नाट्य है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय द्वारा लिखा गया है। बाकी शेष गीत नाट्य सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 85। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास? क्या है? नाटक है। अंजो दीदी 1954 उपेंद्रनाथ अश्क की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्यकृति है। इसके केंद्रीय पात्र अंजो दीदी है, जो बहुत अनुशासन प्रिय है। अश्क जी के अन्य नाटक हैं जय पराजय 1937, छठा बेटा 1940, कैद 1945, उड़ान 1946, भंवर 1950, अलग अलग रास्ते 1954 आदि हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86। गंधर्व नाटक के रचयिता हैं? मोहन राकेश, मणि मधुकर, सुरेंद्र वर्मा, शंकर श्रेष्ठ। कौन है? मणि मधुकर। व्याख्या। रसगंधर्व नाटक के रचयिता मणि मधुकर हैं। इनके अन्य नाटक इस प्रकार हैं: बुलबुल सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, हे अधिवृक्ष, हे बोधि वृक्ष, एक तारे की आँख और इलायची बेगम। क्वेश्चन नंबर 87। युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन हैं? विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र बालकृष्ण भट्ट या शरद जोशी। कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। युगे युगे क्रांति विष्णु प्रभाकर का नाटक है। इनके अन्य नाटक डॉक्टर समाधि, टूटते परिवेश, अब और नहीं, गांधी की भिक्षुणी, बंदिनी, सत्ता के आर पार, लिपस्टिक की मुस्कान, नव प्रभात, रक्त चंदन। क्वेश्चन नंबर 88। डॉक्टर नामक कृति की विधा है? नाटक, प्रहसन, कहानी, गीत परक। तो कौन है? नाटक। विष्णु प्रभाकर कृत डॉक्टर नामक नाटक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है। इसमें डॉक्टर अनीला के संदर्भ में
भावना और नैतिक कर्तव्य का संघर्ष दिखाया गया है। प्रभाकर जी का एक अन्य नाटक समाधि भी है। क्वेश्चन नंबर 89, डैश को नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं? किसे? भीष्म साहनी को, हबीब तन्वी को, सफदर हाशमी को या प्रसन्ना हेंगोड को? किसे कहते हैं? सफदर हाशमी को क्या कहते हैं? नुक्कड़ नाटक के जनक। व्याख्या देखेंगे। सफदर हाशमी को नुक्कड़ नाटक का जनक कहा जाता है। हाशमी ने नुक्कड़ नाटक को एक नई दिशा दी। डॉक्टर लाल बहादुर वर्मा ने गोरखपुर में संचेतना नामक संस्था का संगठन करके नुक्कड़ नाटक की शुरुआत की। नुक्कड़ नाटक न केवल वास्तविक जीवन में बल्कि चलचित्र माध्यम में भी काफ़ी महत्व रखता है। नुक्कड़ नाटक का इस्तेमाल स्वयंसेवी संस्था, थिएटर समूहों, बुद्धिजीवी वर्ग, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्रों द्वारा सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर जनता के बीच जागरूकता लाने के लिए किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक ने भी तीसरे थिएटर के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई। हिंदी फिल्म हल्ला बोल ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आवाज़ उठाई। नुक्कड़ नाटक का भी काफ़ी महत्व है, जिससे समाज में बदलाव आता है। हिंदी में रेडियो नाटक का जन्म। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है कौन सा? सीमा रेखा, राधा कृष्ण, सेठ का बाकेलाल या युग संधि? कौन सा माना जाता है? राधा कृष्ण। हिंदी में रेडियो नाटक का जन्म 1937 ईस्वी में हुआ। रेडियो में प्रसारित पहला हिंदी नाटक है नाटक आचार्य चतुरसेन शास्त्री लिखित राधा कृष्ण है। रचनाकार कौन है? चतुरसेन शास्त्री। और नाटक का नाम राधा कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 91, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्तक के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? कोणार्क, शारदिया, भारत दुर्दशा, पहला राजा? तो कौन सा है? पहला राजा। नेहरू युगीन मोहन राकेश के यथार्थ को 1964 ईस्वी में तुगलक में कन्नड़ रंगकर्मी और नाटककार गिरीश कर्नाड ने मध्यकालीन मुस्लिम शासक मुहम्मद बिन तुगलक के रूपक द्वारा प्रस्तुत किया। तो 1969 में इसी विषय पर इस पद्धति में हिंदी नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने पहला राजा नाटक लिखा। खास बात यह है कि दोनों नाटकों में नेहरू युगीन द्वंद्व और चिंता केंद्र में कर्नाड ने इसे मुहम्मद बिन तुगलक के ऐतिहासिक चित्र के रूपक द्वारा प्रस्तुत किया है, जबकि माथुर ने इसे महाभारत के राजधर्मानुशासन पर्व में वर्णित पृथु के मिथक व्यक्तित्व में रूपांतरित किया है। पहला राजा माथुर का अंतिम नाटक है। यह अपनी प्रयोग धर्मिता तथा युगीन समस्याओं के विन्यास के लिए प्रसिद्ध है। पहला राजा में नेहरू युगीन लोकतंत्र की समस्याओं को लिया गया है, जो आज और अधिक जटिल हो गई है। बच्चन सिंह के अनुसार इस नाटक में जवाहरलाल नेहरू लक्षणावृत्ति के स्वतंत्र भारत के पहले राजा कहे जा सकते हैं। पृथु की अनेक विशेषताएं नेहरू में से मिलती जुलती हैं, अतः पृथु के कथानक नेहरू युगीन समस्याओं को उठाने के लिए प्रस्तुत वस्तुनिष्ठ समीकरण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, दृश्य काव्य की विधा।
नाटक, निबंध, उपन्यास, गीत, नाट्य। कौन होगा? नाटक। व्याख्या देखेंगे। रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई तथा पात्रों की एवं संवादों पर आधारित एक से अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक साहित्यिक रचना को नाटक कहते हैं। हिंदी में मौलिक नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं? रामकुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, उदयशंकर भट्ट या भुवनेश्वर। तो कौन है? रामकुमार वर्मा। कौन है? रामकुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन, व्याख्या देखेंगे पहले। डॉक्टर रामकुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। सन 1930 में रचित बादल राग की मृत्यु उनका पहला एकांकी है। इस दृष्टि से उन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। उनके एकांकी पश्चिमी नाट्य विधान का पूरा ध्यान रखकर लिखे गए हैं। डॉक्टर वर्मा ने रूप विधान तो पश्चिम से लिया है, किंतु उनके नाटकों की आत्मा भारतीय है। पाश्चात्य ढंग से एकांकी का सूत्रपात अधिकांश विद्वान भुवनेश्वर प्रसाद के कारवा से मानते हैं। वर्मा के एकांकी प्रेम और सेक्स के समस्याओं से संबंधित है। यहाँ ये एकांकी मानसिक अंतर्द्वंद की आधार भूमि पर यथार्थवादी कलेवर में समाज और जीवन की वस्तु स्थिति तक पहुँचते हुए है। पर इस एकांकी में लेखक की आदर्शवादी सोच इतनी गहरी है कि वे आदर्शवादी झोंक में यथार्थवादी मनमाना नाटकीय मोड़ दे बैठे हैं। इसीलिए उनके स्त्री पात्र शिक्षा और नए संस्कारों के बावजूद प्रेम और जीवन का मोह त्याग कर प्रेम के लिए उत्सर्ग कर बैठते हैं। मानो उत्सर्ग या प्राणांत ही सच्चे प्रेम की कसौटी है। महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। पहला है 1940 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था, हिंदी एकांकी का इतिहास गत 10 वर्षों में सिमटा हुआ है। दूसरा पॉइंट, श्री रामनाथ सुमन चारुमित्रा 1942 की भूमिका में डॉक्टर रामकुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता मानते हैं। कौन? श्रीनाथ सुमन। अगला पॉइंट, डॉक्टर सत्येंद्र इसका सूत्रपात भारतेंदु से स्वीकार करते हैं। अगला पॉइंट, डॉक्टर सोमनाथ गुप्त प्रसाद के एक घूंट से एकांकी नाटक का प्रारंभ मानते हैं। अगला पॉइंट, अज्ञेय जी ने भी लगभग यही मत स्वीकार करते हुए लिखा है, प्रसाद का एक घूंट भी एकांकी है। ये रूप विधान की दृष्टि से वह आधुनिक एकांकी के बहुत निकट है और ऐसा माना जाता है कि आधुनिक एकांकी की परंपरा वहीं से आरंभ होती है। अगला पॉइंट, उदयशंकर भट्ट द्वारा रचित एकांकी संग्रह अभिनय एकांकी 1940 में प्रकाशित हुआ था। स्त्री का हृदय, 4 एकांकी समस्या का अंतर्धूम, शिखा, अंधकार और प्रकाश आदि युग, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, 7 प्रहसन आदि उनके अन्य एकांकी संकलन हैं। अगला, भुवनेश्वर द्वारा रचित एकांकी तांबे के कीड़े
आज़ादी के नीर, सिकंदर आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 94, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं उदय शंकर, जयशंकर, रामकुमार वर्मा या जगदीश माथुर। कौन माने जाते हैं? रामकुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कारवा एकांकी के लेखक हैं? कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, हरि कृष्ण, उदय शंकर भट्ट। कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन 96, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं? कौन है? भगवती चरण वर्मा, रघुवंशी, राजीव सक्सेना या विनय रंजन। कौन है? भगवती चरण वर्मा। 97, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक कंठ विस्वाई, भारत भूषण अग्रवाल, बादल की मृत्यु भुवनेश्वर प्रसाद, पृथ्वीराज की आँखें रामकुमार वर्मा, अग्निलीक दुष्यंत कुमार। कौन सा सम्मिलित नहीं है? पृथ्वीराज की आँखें रामकुमार वर्मा की नहीं है। यह एक कंठ विस्वाई दुष्यंत कुमार वर्मा द्वारा रचित काव्य नाटक है। जो शिव सती प्रसंग को आधार बनाकर लिखी गई है। बादल की मृत्यु डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी है। अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल रचित गीत नाट्य है जो राम राज्य की बेबाक आलोचना करती है। पृथ्वीराज की आँखें रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी है। 98, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? सुहाग के नुपुर, परिंदे, गुल की बन्नो, नदी प्यासी थी। तो कौन सा है एकांकी है? नदी प्यासी थी। अगला क्वेश्चन व्याख्या देख लेते हैं। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती द्वारा लिखित एकांकी है, जबकि परिंदे तथा गुल की बन्नो एकांकी कहानियाँ हैं जिनके लेखक क्रमशः निर्मल वर्मा एवं धर्मवीर भारती। सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर द्वारा लिखित उपन्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 99, प्रकाश और परछाई किस एकांकी की रचना है? एकांकीकार की रचना है धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, बेचन शर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी। किसका है? विष्णु प्रभाकर का है। अगला क्वेश्चन व्याख्या देखते हैं। विष्णु प्रभाकर के एकांकी संग्रह 12 एकांकी 1958, 10 बजे रात 1959, ये रेखाएं ये दायरे 1963, ऊंचा पर्वत गहरा सागर 1966, प्रकाश और परछाई मेरे प्रिय एकांकी 1970, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी 1979 है। क्वेश्चन नंबर 100, कबूतर खाना किस एकांकी की रचना है? एकांकीकार की रचना है विनोद रस्तोगी, मोहन राकेश, भुवनेश्वर, जगदीश माथुर। किसकी है? जगदीश माथुर की है। जगदीश माथुर के एकांकी हैं कबूतर खाना, मकड़ी का जाला, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, घोंसले रीढ़ की हड्डी, खंडहर। क्वेश्चन नंबर 101, परिंदे उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोक किस प्रकार की एकांकी है? प्रतीकात्मक है, सामाजिक व्यंग्य है, मनोवैज्ञानिक है या राजनैतिक है? तो कैसी है? सामाजिक व्यंग्य है। व्याख्या देखेंगे। उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोक एक सामाजिक एकांकी है जो हास्य व्यंग्य प्रधान है। तूफान से पहले, चरवाहे आदि इनके प्रसिद्ध एकांकी हैं। देवदाताओं की छाया में,
पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, अंधी गली तथा 25 श्रेष्ठ एकांकी इनके एकांकी संग्रह हैं। लक्ष्मी का स्वागत, पापी और सूखी डाली में कौटुंबिक व्यवस्था को नए दृष्टिकोणों से देखा गया है। विवाह के दिन इनका प्रहसन है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। अश्क के विशेष रूप से सामाजिक श्रेणी के एकांकी की रचना की है। इनकी कैसा साहब कैसी बीवी, जोक पक्का गाना, घपले आदि रचनाएं हास्य व्यंग प्रधान प्रतीकात्मक रचनाएं हैं। अगला पॉइंट, रंगमंच के घनिष्ठ परिचय होने के कारण इनके एकांकी अभिनय की दृष्टि से बहुत सफल रहे हैं। यहाँ पर हमारे एकांकी और नाटक के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेकर आऊँगी जल्द ही, और ऐसे ही सारे वीडियो पाते रहें, आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और अच्छा करने की कोशिश करूं। धन्यवाद।